नमस्कार गाइस, योगी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2। तो आइए पढ़ते हैं 10.2। यह है इसका पहला क्वेश्चन। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी 24.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु Q से स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र O से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये वृत्त दिया हुआ है और इसमें ये स्पर्श रेखा है जिसकी 24 सेंटीमीटर लंबाई है और ये केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। हमें पता है कि कोण QPO 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब ये लंब है, हमें ये ज्ञात करना है। ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, अर्थात तो OP ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में QPO में आप देख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे हम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस माइनस PQ का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लीजिए OQ आपकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करना है, और PQ दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करना है। 25 का वर्ग यानी 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 625, यानी कि 25 का वर्ग हो गया हमारा 625। इसी प्रकार 24 का वर्ग करेंगे हम। 24 का वर्ग होगा 576। 24 का वर्ग कितना हो गया? 576। अब हम इसमें से घटा देंगे, 625 में से घटा देंगे हम 576। आप इस प्रकार घटा सकते हैं, 625 में से 576 इस प्रकार घटा सकते हैं। जैसे 15 में 6 गए तो यहां पर 9 और 12 में से 8 गए तो 4 और ये 0, यानी कि 49। तो यहां पर हमारे पास 49 बच रहा है। अतः OP बरोबर, यानी इसका वर्गमूल निकाल देंगे। आप चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हैं OP का स्क्वायर बार बार, और बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप इनको लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम, 49 का वर्गमूल, और वो होगा 7। 49 का वर्गमूल 7। तो ऑप्शन में हमको 7 सेंटीमीटर मिल रहा होगा। तो लीजिए ये ऑप्शन हमारा सही है। बहुत ही सरल तरीका है इनका, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः वृत्त की त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर आ रही है। और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप इसको देखिए। और आइए यह है क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री हो तो कोण PTQ बराबर है। मतलब आपको कोण POQ 110 डिग्री दे रखा है और आपको PTQ यानी PTQ ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए हल देख लेते हैं। इसका हल देखिए कोण OPT बरोबर 90 डिग्री, कोण OQT बरोबर 90 डिग्री। कारण है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये इसका कारण है, क्योंकि
OP और OQ ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और PT और PQ ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो जहां पर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं मिलती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं और स्पर्श बिंदु पर ये 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। अब और साथ ही कोण OPQ आपको 110 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः कोण OPT प्लस कोण OQT प्लस कोण POQ प्लस कोण PTQ बरोबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां पर कोण P 90 डिग्री है, कोण Q भी 90 डिग्री है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो साथ ही आपको OPQ दे रखा है 110 डिग्री। ये 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री प्लस कोण PTQ जो कि हमें ज्ञात करना है। कोण PTQ बरोबर 360 डिग्री। हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर यह हो जाएगा आपका 290 हो जाएगा प्लस कोण PTQ बरोबर 360 डिग्री। कोण PTQ बरोबर पक्षांतरण करने पर प्लस संख्या माइनस में हो जाएगी। तो 360 में से हमारे कितने चले जाएंगे? 290। कोण PTQ बरोबर हो जाएगा 360 में से 290 जाएंगे तो हमारे पास 70 डिग्री का कोण आ रहा है। कितने डिग्री का आ रहा है? 70 डिग्री का। तो हमारे ऑप्शन में देख सकते हैं हम 70 डिग्री कहां पर है? ये रहा, यानी कि बी 70 डिग्री, यानी कि हमको ऑप्शन मिल चुका है और हमारा कोण PTQ 70 डिग्री आ चुका है। और हमें यही ज्ञात करना था, ऑप्शन में पता लगाना था कि इसका कितना डिग्री आएगा। सीधा भी आप इसको ज्ञात कर सकते थे क्योंकि आंतरिक कोण जो केंद्र पर अंतरित कोण है वायु बिंदु पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इससे भी आप कर सकते थे। संपूरक मतलब 180 का होता है, तो 180 में से 110 घटाते तब भी आपका ये 70 डिग्री आ जाता। आप सीधा भी इसको कर सकते थे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे और जब तक हम 3 करते हैं आप इनको देखिए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर झुकी हो तो कोण POA है। मतलब PA और PB ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये 80 डिग्री पर झुकी हुई है। हमें ये कोण पूछा है POA, ये वाला कोण पूछा है हमसे। तो देखिए वृत्त के केंद्र O से बिंदु P से PAPB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण APB 80 डिग्री है। OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अतः कोण A बरोबर कोण B 90 डिग्री। कारण है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है,
ये इसका कारण है। साथ ही आप ये जानते हैं कि कोण AOB और कोण APB संपूरक है। कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। कोण AOB व कोण APB संपूरक है, संपूरक है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण AOB प्लस APB का मान देखिए आपका कितना है। APB का मान आपको यहां पर दिख रहा होगा 80 डिग्री बराबर 180। कोण AOB बराबर 180 में से 80 चले जाएंगे, 180 में से 80 घटा देंगे हम, तो कोण AOB बराबर 180 में से 80 यानी कि 100 डिग्री बचेगा। कितने डिग्री बचेगा? 100 डिग्री। कोण हमें POA ज्ञात करना है। POA कोण POA बराबर 1/2 कोण AOB। कारण OP रेखा OP कोण AOB का समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक है। यानी कि वाई बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। इसलिए अगर ये 100 डिग्री का है तो आधे आधे विभाजित हो जाएंगे। तो कोण POA हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू ये 100 डिग्री है बरोबर 50 डिग्री। 2 से ये 50 बार कट जाएगा तो ये हमारा कोण जो है 50 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 50 डिग्री। उम्मीद है बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। करना कुछ भी नहीं है। ये दोनों कोण 180 के होते हैं, जिनमें से 80 का ये है तो ये 100 का, और ये जो बीच में होकर रेखा जा रही है ये इसका आधा करती है। यानी वाई बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यानी समद्वि भाजन करती है केंद्र पर अंतरित कोण का। तो ये 50 डिग्री रह जाएगा क्योंकि 100 तो पूरा ही है, तो आधा आधा हो जाएगा, 50 ही है और ये 50। अर्थात हमको यहां पर 50 डिग्री मिल रहा होगा। देखिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो यानी कि कोण POA बरोबर 50 डिग्री। और आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यह है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो आइए देखिए इसका हल। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है उसके अनुसार आप इसका चित्र बनाइए। आपको एक वर्त दिया हुआ है तो पहले आप वर्त बनाइए। लीजिए वर्त बना देते हैं। यह आपका एक वर्त है, यह आपका एक वर्त है। थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करते हैं। लीजिए ये एक आपका वर्त है और ये इसका व्यास है, बीच में केंद्र O है, यहां पर बिंदु A है और यहां पर बिंदु B है। ये AB व्यास है। व्यास के सिरों पर आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखाएं लीजिए, स्पर्श रेखा खींच दी है मैंने। PQ और
आर एस, ये स्पर्श रेखाएं मैंने खींच दी है। यहां पर कोण 1 और यहां पर कोण 2 ये हमने लगाए हैं। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिखते हैं। हमको दिया क्या है, देखिए दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास के सिरे ए व बी पर पी क्यू तथा आर एस स्पर्श रेखा है। यह हमको दिया हुआ है, यानी कि ओ केंद्र वाला एक वर्त है जिसका व्यास ए बी के बिंदु ए और बी पर पी और क्यू, आर और एस स्पर्श रेखाएं हैं। यह हमें दिया हुआ है। जब भी आप कोई दिया हुआ लिखता है तो आप यह देखें कि आप जिसके अनुसार चित्र बना रहे हैं वही दिया हुआ में लिखा हुआ है और उसी के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। और सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि आपको जो PQ और RS दिया हुआ है, यानी जो स्पर्श रेखा दी हुई है आपको, यह समांतर है, यानी कि PQ समांतर RS, यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध कर देते हैं हम। उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देखो, OA वृत्त की त्रिज्या है एवं PQ स्पर्श रेखा है। PQ स्पर्श रेखा है और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः हमें, आपको भी कुछ पता चल ही गया होगा कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होती है, तो कोण 1 का आपको पता चल गया होगा कि कोण 1 90 डिग्री है। तो लीजिए लिख देते हैं हम यहां पर। अतः कोण 1 बरोबर 90 डिग्री, कारण PQ लंब OA, PQ लंब OA त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसी प्रकार OB और RS, यानी कि RS लंब OB है। अतः कोण 2 बरोबर भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि कोण 1 भी 90 है और कोण 2 भी 90 है। अतः कोण 1 बरोबर कोण 2, कोण 1 बरोबर कोण 2, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। जब दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है, या यूं कहो कि दोनों कोण जब बराबर है, जब दो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण हैं, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, परंतु दोनों कोण समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है जब कोई तिर्यक रेखा काटती हो, कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटती हो। अतः हम कह सकते हैं, अतः वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई
स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है। कहने का मतलब यह है कि कोण 1 भी 90 है, कोण 2 भी 90 है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और यह समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है जब कोई तिर्यक रेखा इनको काटती है, यानी कि ए बी इसको काट रही है तो यह एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर हुआ करती है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। और यह है क्वेश्चन नंबर 5 10.2 का। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कहने का मतलब यह है कि आप एक स्पर्श रेखा खींचे हैं, यह वृत्त है, यह इसका केंद्र है और यह स्पर्श बिंदु है। उसका कहने का मतलब यह है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर कोई लंब खींचा जाता है तो वो केंद्र से होकर के गुजरता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें दिया है, पहले दिया हुआ लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? हमें ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर ए बी स्पर्श रेखा एवं पी स्पर्श बिंदु है, बिंदु है। यह हमें दिया हुआ है, यानी ए बी स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र वाला ये वृत्त है और इसमें पी स्पर्श बिंदु है। यह हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि पी क्यू वृत्त के केंद्र से गुजरती है। यह हमें सिद्ध करना है। तो लीजिए रचना भी लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो, ओपी को मिलाया गया है, ओपी को केवल मिलाया गया है ये वृत्त के केंद्र से, ठीक है। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति संभव हो तो पी क्यू संभव हो संभव हो तो माना पी क्यू ए बी पर लंबवत है जो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती। ऐसा संभव हो तो मान लीजिए, हमने अलग से एक रचना की है ये पी क्यू वाली, ठीक है। तो ऐसा हमने इसको मान लिया है कि संभव हो तो पी क्यू ए बी पर लंबवत मान लेते हैं, और ये जो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरे, क्योंकि केंद्र तो ओ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कोण ओपी भी बरोबर
90 डिग्री तथा कोण QP भी 90 डिग्री त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कोण OP भी बराबर है कोण QP भी। तभी संभव है ये दोनों कोण बराबर है यानी 90-90 आ रहा है, और ये जब भी संभव है जब रेखा PQ व OP संपाती हो। ये तभी संभव है जब OP तथा QP संपाती हो अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यह हम कह सकते हैं। कहने का मतलब सीधी भाषा में समझिए, हमारे पास उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमने एक वृत्त बनाया और ये स्पर्श रेखा ए भी ली और ये स्पर्श बिंदु पी ले लिया हमने, और ये वृत्त का केंद्र से पी को मिला दिया। हमने कल्पना की है कि संभव हो तो हमने एक रेखा QP ली है जो AB पर लंबवत है परंतु वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, ऐसी हमने कल्पना की है। यहां पर लिख रखी है, देखो संभव हो तो माना PQ AB के लंबवत है लेकिन वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती है। फिर हमने पाया कि अगर लंबवत है तो कोण OP भी बराबर 90 डिग्री और कोण QPB भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। अगर ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं यानी ये दोनों रेखाएं संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर हो, ये तभी संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सिद्ध कर लिया है। और आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जब तक आप इसको देखते रहिए।